क्या मेरा पहला डिवोर्स है? भारत में तो आए दिन डिवोर्स होता है, यही डिवोर्स को क्यों इतना वायरल किया गया? आपको बोला जा रहा है कि आप आपत्तिजनक स्थिति में थी और गेट बंद किया गया लड़के के साथ। आप भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बिना कपड़ों के नहीं हैं, आप भी बिना कपड़ों के नहीं। क्या ये आपत्तिजनक हालत है? आप क्यों गई थी दार्जिलिंग? किसी लड़के के साथ दार्जिलिंग जाएंगी आप तो पति तो शक्कर है। सोच लीजिए, यही जो रीजन है ना, इसकी वजह से हमको डिवोर्स देना पड़ रहा है। यही रीजन से, दार्जिलिंग वाले रीजन, जहाँ अभी आपकी पोस्टिंग है और जहाँ पे आप रह रही थी उससे नजदीक आप घर से आ सकती हैं, लेकिन आप डेरा ली क्यों? बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए आज़ादी चाहती थी। समाज में लड़कियां तब तक सह रही है जब तक कि वो अपने रूप से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो रही है। जब भी हो रही है पति को लात मार के निकल जा रही है। स्कूल में लड़के पे आरोप लगाया जा रहा है, उससे आपका कोई रिश्ता नहीं, आप रहेंगी अपने पति के साथ कि नहीं रहेंगे? नहीं, हम अकेले पूरा जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन अपने पति के साथ नहीं रहेंगे। अभी हम वैशाली में हैं और हमारे साथ गुंजन बैठी हैं, वही गुंजन जिनके बारे में पूरा सोशल मीडिया अपनी राय अपने हिसाब से दे रहा है। सब कुछ वायरल है सोशल मीडिया पे और एक शिक्षिका का इज्जत तार तार हो गया है। आप चाहे इस नज़रिए से देख रहे होंगे या फिर इस नज़रिए से देख रहे होंगे कि एक शिक्षिका ने नौकरी के बाद अपने पुरुष पति का पूरा इज्जत तार तार कर दिया दुनिया भर में। उसके साथ रहना नहीं चाहती, नौकरी लग गया उसे लात मार दी, ऐसी चीज़ें। तो अगर दोनों ही राय बना रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखें। और हम यहाँ पे राय बनाने नहीं बल्कि सच जानने आए हैं। तो सबसे पहले तो गुंजन, हम जानते हैं कि आप बहुत परेशान होंगी और जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ, जिन परिस्थितियों में वायरल हुआ, वो आपके लिए बहुत टॉर्चरस होगा। बहुत सर, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। जब वो वीडियो वायरल हुआ, वो कहाँ का? आपका घर का है, डेरा का? नहीं, डेरा का वीडियो है सर। तो गुंजन, आपकी शादी 2013 में हुई, हमको जानकारी मिली। 13 साल इनकी शादी को हो गई है। ये प्रॉब्लम कब से शुरू हुआ? क्या आपके मर्जी के खिलाफ ये शादी हुई थी कि मर्जी से हुई थी? नहीं सर, मेरे पेरेंट्स, मेरा शुरू से था जहाँ शादी करा देंगे हम करेंगे, मर्जी के खिलाफ नहीं हुआ था। शादी किए हम ठीक से रह भी रहे थे, लेकिन कुछ कारणवश बीच में झगड़ा लड़ाई और जहाँ से चीज़ें स्टार्ट होने लगी। किस कारण से लड़ाई होती थी? अमूमन किस बात पर लड़ाई? सर, उनके घर में गांजा और दारू का बिजनेस चलता है। गांजा और दारू? हाँ सर, गांजा और दारू का बिजनेस चलता है और लोग जेल भी जाते हैं, ठीक है। जेल जाने के बाद बार बार पुलिस रेड मारती थी, बार बार पुलिस आती थी। और सर, हम पढ़ाई कर रहे थे, तो क्या चाहिएगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़े, ये सब चीज़ में इन्वॉल्व ना हो। तो हमने कहा कि ये सब चीज़ छोड़िए और ये सब चीज़ कीजिएगा तो फिर कैसे हम पढ़ पाएंगे? हमेशा पढ़ने के लिए हमको एक अच्छा माहौल चाहिए। तो उन्होंने हमेशा हमको बोला, ज़्यादा बोलोगी तो घर से निकाल देंगे, ज़्यादा बोलोगी तो घर से निकाल देंगे। बहुत बार होता था ना कि मारना, पीटना, गाली देना, फिर भी हम बर्दाश्त कर लेते थे कि ठीक है। उस टाइम एक तो हम कुछ करते नहीं थे, ऊपर से मेरा बाबू जो है बहुत छोटा था, हम उसको लेके कहाँ जाते। हम कभी कभी मायके आ जाते थे गुस्से में, फिर इन लोग को बताते थे तो ये लोग बोलते थे कि छोड़ दो, बोलते थे कि ठीक हो जाएगा, पति ही तो है ना, किसका पति नहीं करता है। बार बार हमको यही सिखाया गया। और आपको तो पता है ना महिला के साथ क्या होता है, यही चीज़ बताया जाता है कि अरे एडजस्ट करो, एडजस्ट करो। बात ये नहीं है कि सर कि हम यहाँ पे केस कर लिए, ये मतलब डिवोर्स चल रहा है, आज डिवोर्स चल रहा है। सर, अलग तो मेंटली और फिजिकली पहले से ही थे। डाइवोर्स तो हमने बाद में केस किया ना। और वो भी आप खुद सोचिए, ये चीज़ आज वायरल हो रहा है। डाइवोर्स का केस किए हुए सालों हो गए, तो साल से पहले क्यों नहीं वायरल हुआ? क्यों नहीं ये न्यूज़ मिला? डाइवोर्स केस आप जॉब के पहले की हैं कि बाद में? नहीं, केस तो हम बाद में किए हैं सर। हाँ, लेकिन अलग जॉब से पहले से ही हम उनसे अलग रह रह रहे हैं। हाँ, अलग। आरोप तो यही है ना कि देखिए, और कहा भी यही जाता है कि समाज में लड़कियां तब तक सह रही है जब तक कि वो अपने रूप से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो रही है। जब भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही है पति को लात मार के निकल जा रही है। ये आरोप पूरा सोशल मीडिया समाज यही आजकल देखता है। ज्योति मौर्य केस में भी यही हो रहा था, आप में भी यही हो रहा है। सर, ये कह दिया है लोग, पहले सोचा नहीं। कोई लड़की अगर डिवोर्स लेती ना तो कितना स्ट्रगल करती है, कितने बार सोचती होगी इस चीज़ के लिए। आज भी पता है, आप सोचिए ना, हम डिवोर्स तो फाइल वहाँ किए, लेकिन हम बदनाम तो पहले यहीं हो गए। न्याय तो हमको मिला चाहे नहीं, जज साहब हमको अभी अपराधी नहीं ठहरा है, दोषी नहीं ठहरा है, लेकिन सोशल मीडिया के लोगों ने मुझे ठहरा दिया। क्यों सर? क्यों? क्योंकि हम अपने हक के लिए लड़े। उन्होंने बोला नीला ड्रम, हम तो ऐसा कुछ किए भी नहीं थे सर। रह तो रहे थे अच्छे से। क्या मांग रहे थे कि अच्छे से चले, अच्छे से मेरा घर बसे, मेरा बच्चा है वो अच्छे से पले बढ़े। आपको शादी से पहले नहीं पता था ये लोग ये करते? नहीं सर, नहीं पता था। जब पहला बार रेट पड़ा तब पता चला कि ऐसा ऐसा है। पहली बार रेड पड़ा था तो कितना गांजा या दारू रखे हुए थे?
सर बहुत ऐसे, अगर पुलिस खंगाले तो 2 कुंटल के अप्रॉक्स निकला था। 2 क्विंटल गांजा घर में, तो बस यही रीजन था कि आप घर से बाहर रहते? घर से बाहर, और बार बार दारू वालू हमेशा चलते रहता था, बाहर के लोग हमेशा घर में रहते थे सर, तो ये हमको अच्छा नहीं लगता था। हस्बैंड पढ़ाई के लिए आपके कितने सपोर्टिव? देखिए, पढ़ाई के लिए सर हम खुद चाहते थे कि पढ़े। उन्होंने बीएड ग्रेजुएशन करा दिया, उसके बाद बीएड कराने के लिए वो तैयार नहीं थे। बोलते थे कि नहीं बीएड नहीं कराएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत बीएड करके लोग बैठे हैं। फिर भी हमने जिद किया, क्योंकि मेरा एंट्रेंस निकल गया था सर, एंट्रेंस निकल गया। अब एंट्रेंस निकल गया तो बीएड करेंगे है ना। फिर हम यहाँ आए, अपने घर आए, हम अपने मम्मी पापा को, मामा मामी हैं, उनको बोले कि देखिए हमको पढ़ने नहीं दिया जा रहा, हमको पढ़ने का बहुत शौक था शुरू से। इतना कंडीशन होने के बाद भी आप आज देख रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं। तो इन लोग ने भी पैसा दिया, इन लोग ने भी दिया और उन्होंने भी दिया। आज जो वो चिल्ला चिल्ला कर सर बोल रहे हैं ना कि ज़मीन बेचे, पहले उनसे पूछिए ना कहाँ का ज़मीन बेचे और कब बेचे। हम बीएड किए, बीएड के बाद तैयारी करने लगे नॉर्मल, जो सर लोग का बैच होता है 300-500 का बैच होता है सर, उसके लिए ज़मीन बेचने का तो। हाँ, वही मैं सवाल वहीं पे आ रहा था कि कितनी की कोर्स ले ली थी आप, या कितना का फ्लैट ले ली थी जहाँ पे ज़मीन बेचना पड़ रहा था? क्योंकि कोर्स ऑनलाइन तो 300-500 का आता है, तो कितना खर्च वो दे रहे थे? सर खर्च नहीं, जैसे सर उस टाइम पे जब हम रह रहे थे ऑनलाइन 300 से 400 में कोर्स आ जा रहा था, बाकी हम घर बैठ के ही पढ़ रहे थे सर। बाद में हम ऑफलाइन क्लास ज्वाइन किए, घर बैठ के पढ़ रहे थे, अच्छे से सब चीज़ हो रहा था। लेकिन इनका क्या था, इनका हमेशा से रहा कि ज़मीन बेचने वाला जो ये विवाद कर रहे हैं अभी, इनका घर देखिए सर आप खुद, ये खुद ही बोले हैं हर इंटरव्यू में कि हम मजदूरी करते थे, मजदूरी करके पढ़ाएं। मजदूरी करके पढ़ाने के बाद ये लड़की ऐसे कि ज़मीन बेच के पढ़ाए। सर आपको घर देखने से क्या लगता है? आप उनका घर का माहौल देखिए, घर में देखिए एसी, टीवी, फ्रिज सब चीज़ रहेगा। उसको पढ़ाने के लिए हमको ज़मीन बेचना पड़ेगा, और मजदूरी करते थे तो फिर घर कहाँ से आया? तो ये सब गरीबी का नाटक कर रहे हैं। गरीबी बिल्कुल, जो समझदार लोग हैं उनके घर जाके देख लेना। आपको अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम था गुंजन, तो अब सुपौल में पहले आपकी पोस्टिंग हुई, यस सर। वहाँ पे जो आपका दोस्त है वो, सबसे पहले तो ये बताइए वो बचपन का दोस्त है कि कहाँ का दोस्त है? बहुत सारी बातें चल रही है, कब से जानती हैं उस लड़के को जिस पे आरोप है? सर बस वो शिक्षक है, हम इतना ही जानते हैं कि वो एक टीचर है, हम टीचर के थ्रू ही उनको जाने हैं। हम भी पोस्टेड थे, वो भी पोस्टेड है, उसके अलावा सर कोई वैसा पहले से नहीं जानते? नहीं सर, उससे पहले से वैसा कोई बात नहीं था। उसके साथ आप क्यों गई थी दार्जिलिंग? किसी लड़के के साथ दार्जिलिंग जाएंगी आप तो पति तो शक करेगा। सर एक बात बताइए, आपको वो बोल दिया दार्जिलिंग गई थी, कि इसका क्या प्रूफ है? हम गए ही नहीं थे, हम भी तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम दार्जिलिंग नहीं गए थे, बार बार कह रहे थे कि नहीं गए हैं। हम अपने दोस्त के साथ गए थे, जो मेरी फ्रेंड थी, हम उनके साथ गए थे। उन्होंने इस चीज़ के लिए मेरे घर में विवाद किया, हमने प्रूफ तक दे दिया, फिर भी आज वो वही बात पे अटके हुए हैं सर। सोच लीजिए, यही जो रीज़न है ना, इसकी वजह से हमको डिवोर्स देना पड़ रहा है। बस यही रीजन से, दार्जिलिंग वाले रीजन से? बहुत सारे रीजन से, लेकिन जो ये करते हैं, बोल देते हैं किसी को भी कुछ भी, मेरे घर वाले को यहाँ तक बोल दिए कि ये लड़की भाग गई है किसी के साथ, पूरा अफवाह उड़ा दिए, और हम सुपौल में बैठे हैं। आपके बारे में एक बात और सुनने में आया, जहाँ अभी आपकी पोस्टिंग है और जहाँ पे आप रह रही थी उससे नज़दीक आप घर से आ सकती हैं, लेकिन आप डेरा ली क्यों? ये आज़ादी चाहती थी, जो आरोप लग रहा है बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए आज़ादी चाहती थी, या फिर क्या था? नहीं सर, बगल में लाइब्रेरी है सर, और अभी हमको नेट का एग्ज़ाम देना है। सिर्फ लाइब्रेरी, क्योंकि हम स्कूल आते हैं फिर जाते हैं, फिर टाइम लग जाता है घर पे, और सब लोग हैं तो होता है ना कि टाइम नहीं मिल पाता, हम भी बात करने में बैठ के होता ना मन लग जाता है, तो नहीं जा पाते। वहाँ पे ये था कि वो भी 2 महीना 3 महीना पहले से ही गए, पहले यहीं रहते थे, तो लाइब्रेरी जाने के लिए कि हाँ आराम से जाएंगे आएंगे, और नहीं भी जा पाए तो अकेले रहने पर पढ़ाई कर पाते थे, क्योंकि माहौल चाहिए पढ़ने ये वाला। बात सच है कि घर से आपका पोस्टिंग नज़दीक है? नहीं, घर से पोस्टिंग जितना दूर डेरा से उससे कहीं ज़्यादा है ना। अब देखिए ना, मेरा घर यहाँ है, अब पोस्टिंग आधे घंटे की दूरी पे है, कंचनपुर मोहनपुरी से। वो अपने घर से बोल रहे हैं, उनके घर से नज़दीक है। अच्छा, बच्चे को आप क्यों नहीं रखना चाहती? बच्चा आपके खिलाफ इतना सारा बातें बोल। सर बच्चे को हम ही रख रहे थे 8 साल से, मेरे ही पास था। आप खुद बताइए, जब वो डिवोर्स फाइल किए या उससे पहले भी बच्चा मेरे साथ सुपौल में रह रहा था, तब वो क्यों नहीं ले गए? जब हम यहाँ ट्रांसफ़र होके आने वाले थे तब बच्चे को ले गए 1 दिन के लिए बोल के, और फिर दिए नहीं। आप पे तो सोशल मीडिया आरोप लगाएगा ना, बच्चे पे लोग मान लेते हैं, बच्चा इनोसेंट होता है, कि बच्चा अगर कहेगा कि एक आदमी को लाती थी और उसको मामा हमको बोलती थी और बोलती थी हमारा दोस्त है, तो लोग तो शक करेंगे। सर बच्चा को आप मेरे पास भी छोड़ दीजिएगा ना, हम भी जो बोलेंगे वही बोलेगा। जब
वो बच्चा है, आप इस चीज़ को मानते हैं ना कि बच्चा है, तो बच्चा को कुछ भी सिखाया जा सकता है कि नहीं? हो सकता है उनका केस इतना कमज़ोर पड़ रहा था कि उनको बच्चे का इस्तेमाल करना पड़ा कि नहीं बोलेंगे तो लोग मेरी बातों को कैसे समझेगा। बच्चा का इस्तेमाल वो अच्छे से किए हैं, बहुत अच्छे से किए हैं, लेकिन जो उनको नहीं करना चाहिए था। अगर हम दोनों लड़ रहे तो हम दोनों लड़ते, बीच में बच्चे को क्यों लाए? का क्या मामला था जब आपको आपको बोला जा रहा है कि आप आपत्तिजनक स्थिति में थी और गेट बंद किया गया लड़के के साथ, आपके बॉयफ्रेंड के साथ जो क्लेम किया जा रहा है, तो क्या बात है, उस बात की कितनी सच्चाई है? और पुलिस एकदम से कह रही थी आपके बुखार ठंडा कर देंगे। सर एक बात बताइए, अगर ताला मार सकते हैं तो ताला मारने टाइम पे नहीं बोला मकान मालिक, वो बोल रहे हैं ताला मारे, ताला मारने टाइम पे नहीं बोला, उसके बाद उनको बोलने लगा। आप देखिए उस वीडियो में हाथ में उनके मोबाइल है, मोबाइल होते हुए वो बनाए नहीं। और आपत्तिजनक हालत में सर, आप भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम बिना कपड़ों के नहीं हैं, आप भी बिना कपड़ों के नहीं, क्या ये आपत्तिजनक हालत है? सही आप लोग खरा है तो आप उसको कहिएगा कि ये आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए, ये सही नहीं है। सिर्फ वहाँ पे थे, मतलब बैठे हुए थे नहीं, उन्होंने कब, हम तो बाहर रोड पे ये तमाशा हो रहा है, अंदर नहीं हो रहा है तमाशा, रोड पे करा रहे हैं सर, वो रोड पे करा। इस चीज को पहले से आपके कमरे में कौन कौन था? सिर्फ आप? बहन है, मेरी बहन एक दिन पहले ही आ गई थी, वो लोग थी वहाँ पे, हम लोग साथ में घर आने वाले थे। मेरी बहन आई और वो बोली कि चलो घर चलते हैं, हम बोले सैटरडे का टाइम है, ठीक है चलते हैं। तो गेट में जब ताला लगाया गया आप अंदर थी? हाँ, हम और मेरी बहन अंदर ही थे। आप और आपकी बहन? हाँ, दोनों अंदर थे। वो फिर खोले वो वीडियो, हम तो यही चीज़ मांग रहे हैं ना कि उनसे मांगी ना वीडियो की, वीडियो बनाते तभी तो पता चलता कि हम और मेरी बहन अंदर से निकलते। उनको मांगना चाहिए ना ये वीडियो। सोशल मीडिया पे या सब लोग तो यही जान रहा है कि आप और वो लड़का साथ में थे अंदर। वहाँ पे मेरी बहन भी है छोटी सी, वो किसी को नहीं दिख रहा है। और सोशल मीडिया कुछ भी बोल रहा है, वो कुछ भी बोल रहा है, उसको चला दे रहा है। आप मांगिए तो, अगर हम गलत, हम खुल के कह रहे हैं ना कि हम गलत होते तो हम क्यों आते? हम बोल रहे हैं कि आप मांगिए उनसे, अगर मेरा निकल जाएगा तब ना कि हम उस रूम के अंदर से आप इस बात को नोट कीजिएगा, रूम के अंदर आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। इतना चीज़ है तो नहीं उनके पास, एक छोटा सा वीडियो नहीं होगा। ताला कब खुला था? पुलिस के आने के बाद कि पहले ही? सर देखिए, हम तो अंदर थे, हम जब बाहर निकले तो सब लोग का एकदम जमावट लगा हुआ था, ठीक है, वो लोग ही खोले। और कौन खोला हम अंदर से कैसे देखेंगे? आप खुद सोचिए। हम देख, पुलिस भी मिली हुई है क्या? आप एक बात बताइए, पुलिस आती है, हमसे पूछती भी नहीं है कि क्या मामला है। नहीं, पुलिस को पूछना चाहिए ना हमसे कि मामला क्या है। वो डायरेक्ट हमको बोलता है कि गर्दा उड़ा देंगे, तुम्हारा बुखार छुड़ा देंगे। आप एक बात बताइए, हम सब लोग हैं, इतना जेंट्स है, वहाँ पे हम अकेले लड़ रहे थे, अगर पुलिस ही हमको बोले कि बुखार छुड़ा देंगे तो हम किससे न्याय मांगने जाएंगे? अब आप रहेंगी अपने पति के साथ कि नहीं रहेंगे? नहीं सर, हम अकेले पूरा ज़िंदगी गुजार लेंगे, लेकिन अपने पति के साथ नहीं रहेंगे। बच्चा तो हमको चाहिए, वो हम न्यायालय में मांगेंगे और मिलेगा भी, लेकिन आप ही लोग न्याय कीजिए ना कि वैसा पति हो तो किसको चाहिए, किसको चाहिए होगा वैसा पति? अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई भी प्रूफ करते हैं वो, तो आपको तो बच्चा नहीं मिलेगा। ठीक, उसके लिए कोर्ट है ना सर, कोर्ट के लिए तो कोर्ट। अगर आप लोग बोल रहे हैं, आप लोग प्रूफ तो नहीं कीजिएगा, हम भी उसके खिलाफ रखेंगे। वो भी यही चीज़ तो हो रहा है कोर्ट में, क्या हो रहा है, उनसे मांगा जा रहा है प्रूफ, वो नहीं प्रूफ कर पा रहे, इसलिए आप लोग के पास चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। हम तो कुछ नहीं, बस पर्पस था कि आपको बदनाम करना। तो अब आप जा रही हैं, क्लास से ही आके इंटरव्यू वगैरह दे रही हैं, क्या अब जब उस घटना के बाद स्कूल में जाना आपके लिए कितना मुश्किल होगा? बहुत मुश्किल होगा, ऑब्वियसली मुश्किल होगा, लेकिन इतना तो पता है कि जो लोग हमको जान रहे हैं वहाँ पे, वो अच्छे से जान रहे हैं कि मैम कैसी है। मुश्किल तो होगा, थोड़े दिन फेस करेंगे, लेकिन सच्चाई को कब तक झुटलाया जा सकता है? कब तक? आप लोग ये चीज़ फैला रहे हैं ना, जो लोग वहाँ हैं स्कूल में। लड़के पे आरोप लगाया जा रहा है, उससे आपका कोई रिश्ता नहीं, वो शिक्षक है, ऐसा थोड़ी है कि शिक्षक नहीं है। हम आपसे, आप लोग टीचर रहते, एक स्कूल में रहते, हम आपसे नहीं मिलते, नहीं बात नहीं? मीडिया से लोग मिलते रहते, तो फिर हम पे आरोप क्यों सर? भारत में पहला डिवोर्स मेरा हुआ है क्या? मेरा पहला डिवोर्स है। भारत में तो आए दिन डिवोर्स होता है, यही डिवोर्स को क्यों इतना वायरल किया गया? आपका नौकरी नहीं लगता? एक बहुत इथिकल सवाल है, आपका नौकरी नहीं लगता क्या आप डिवोर्स लेती? हाँ, तब भी लेते सर, हाँ तब भी लेते। अगर ये नहीं छोड़ते, जैसे ये कर रहे थे, बार बार कर रहे थे, नहीं छोड़ते तो हम डिवोर्स लेते हैं ना। क्यों नहीं लेते? कितना दिन प्रताड़ित होते, तब तक जब तक बोले कि अबला नारी है, तब तक। अब एक बार वो कहें आपके पति की तरफ या पूरा फैमिली आपके बैठ के बोले कि अब सॉर्ट आउट करते हैं इस चीज़ को, तो आप करना चाहेंगी कि अब नहीं करेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे। सॉर्ट आउट का मतलब क्या? हमको डिवोर्स चाहिए।
डिवोर्स चाहने के लिए नहीं, रहने के लिए? नहीं सर, रहने के लिए अब तो नहीं रहना चाहेंगे, क्योंकि कोर्ट में भी काउंसलिंग हुआ था। काउंसलिंग होता है, आप लोग को भी प्रोसेस पता हो, पता है। काउंसलिंग होता है। वो जब भी आते थे एक ही चीज़ बोलते थे, मेरा सामान दो अपना रास्ता नापो, मेरा सामान दो अपना रास्ता नापो। कौन सा सामान मांगते थे? जो उनका जैसे घर में जो यूज होता है, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, ये सब, मेरा सामान दो और रास्ता नापो। निकली तो ये तो आप मांगेंगी ना? लेकिन वो मांग रहे थे हमसे, वो मांग रहे थे कोर्ट में। दी थी ना, दहेज में तो दी होंगी। बहुत चीज़ दी है। स्कूटी जो वो खरीद के दिए थे, स्कूटी बीच बाजार में लगा हुआ स्कूटी, वो खोल के लेके चले गए थे। मेरे पास वीडियो भी है। खोल के लेके चले गए थे और बोले थे कि स्कूटी खोल के ले जाएंगे, और लेके चले गए। हम फिर दूसरा स्कूटी खरीदे क्योंकि स्कूल जाने में हमको प्रॉब्लम हो रहा था। ये मसला ईगो का है, ये मसला अब क्या बोल सकते हैं। देखिए, हस्बैंड वाइफ का विवाद है और इसमें कुछ कुछ लेवल पे दोनों गलत होंगे और वहीं से मामला बिगड़ता है। पूरा समाज जो एक तरह से जज करने के लिए बैठते हैं किसी भी पक्ष को, ये बहुत बुरा है, सब कुछ जानिए। और समाज में सूचनाओं से ज़्यादा अफवाह फैलता है, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। बाकी आप राय जरूर दीजिएगा कि गुंजन की जो ये पूरी कहानी है, इसमें किसको विलन मानते हैं, कौन सही कौन गलत। आप सारी बात सुने, इनका पति कितना गलत लगता है, और हम कोशिश करेंगे कि पति से भी इनके बातचीत करके, जिनका नाम अमन है, हम आप तक जरूर उनका पक्ष लाएं। उनसे भी सवाल होंगे सारे। नमस्कार।